हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन चल रहे थे। जरा आगे बढ़ाते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं बच्चों। जरा देखते हैं क्या कहा है। इसमें कहा एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड द रेजिस्टेंस ऑफ ए हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। मान लीजिए मेरे पास ये एक हीटिंग एलिमेंट है। अब इसका जो रेजिस्टेंस दिया है वो 100 ओम दिया है और टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब इसका रेजिस्टेंस बढ़ गया, 117 हो गया। देखो ये लिख रखा, व्हाट इज द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ा दिया होगा हमने, इसका जो रेजिस्टेंस है वो 117 हो गया और टेम्परेचर पूछा है, बताओ कितना बढ़ाया। कि अगर इसका जो रेजिस्टेंस है वो 117 हो गया है। अल्फा की वैल्यू दे रखी है 1.70 इंटू 10⁻⁻4 पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये दे रखी है अल्फा की वैल्यू। चलो इसको सॉल्व कर लो, बड़ा आसान है। आपको क्या करना है, आर रेजिस्टेंस इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये फॉर्मूला लगता है। आर तो है फाइनल रेजिस्टेंस, आर नॉट है इनिशियल रेजिस्टेंस। अल्फा की वैल्यू दे रखी है आपको, ठीक है। अल्फा की ये टेम्परेचर कोफिशिएंट है मटेरियल का, ये दे ही रखा, देखो यहाँ टेम्परेचर कोफिशिएंट, अल्फा की वैल्यू दे रखी है। तो हमसे क्या पूछा, क्या दिया है, तो सर हमको फाइनल रेजिस्टेंस दिया है ये आर, इनिशियल रेजिस्टेंस दिया है आर नॉट, ये दिया है। तो आर की वैल्यू तो हो गई 117, आर नॉट की वैल्यू 100, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी की वैल्यू लिख दो T2 माइनस T1, ये आ गया भाई। ये इसके बटे में चला गया, 117 और बटे में 100 बराबर 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। अब ये आ गया डिवाइड करके 1.17, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी T2 माइनस T1। T1 की वैल्यू कितनी दे रखी, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। चलो ये 1 इधर जाएगा तो 1.17 माइनस 1 बराबर अल्फा T2 माइनस 27 बच्चों। अब यहाँ से ये बच्चा 0.17, अल्फा की वैल्यू रख लो 1.7 इंटू 10⁻⁻4 T2 माइनस 27, ये बटे में चला जाएगा 0.17 बटे में 1.7 इंटू 10⁻4, ये ऊपर जाएगा, इधर बचेगा T2 माइनस 27। पॉइंट हटाओ, नीचे 100 और पॉइंट हटाओ ऊपर, ये माइनस में था 4, पॉइंट हटाओ ऊपर 10, एक जीरो से एक जीरो कट गई, ये -3 ऊपर जाके 17 से 17 कट गया, तो 10 की पावर नीचे -3 बचा, ऊपर जाके 10 की पावर +3 हो गया, ये बन गया T2 माइनस 27। ये बचा 1000 बराबर T2 माइनस 27, इसे इधर ले आओ, T2 बराबर आ गया 1000 प्लस 27, 1027 हमारा डिग्री सेंटीग्रेड आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, तो आसान सा सवाल था, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था। ठीक, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.4 मतलब फोर्थ क्वेश्चन। इसमें दिया ए नेग्लिजिबली स्मॉल करंट इज पास्ड थ्रू ए वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर। एक वायर है, उसकी जो लेंथ है बच्चों वो 15 मीटर दे रखी है, 15 मीटर। ठीक है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, ये जो एरिया दे रखा है क्रॉस सेक्शन एरिया ए, उसकी वैल्यू दे रखी है 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर एंड रेजिस्टेंस, इट्स रेजिस्टेंस इज मेजर्ड टू बी 5 ओम। इसका रेजिस्टेंस दे रखा है 5 ओम। व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एट द टेम्परेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट। इस टाइम पे इसकी रेजिस्टिविटी बतानी है। तो भाई
आसान सवाल है, बस करना क्या है आपको, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद होना चाहिए। R इज इक्वल टू रो L बटे ए। R तो है रेजिस्टेंस, वो तो है 5। रो की वैल्यू निकालनी है, रेजिस्टिविटी निकालनी है। L की वैल्यू है 15 मीटर 15, बटे में A की वैल्यू है 6 इंटू 10 की पावर -7। देखो एक काम करो, 5 से इसको काट दो, 3 हो गया। 3 से इसको काट दो, 2 हो गया। इसकी इधर मल्टीप्लाई कर लो तो रो बराबर आ गया 2 इंटू 10 की पावर -7। यूनिट क्या बनेगी इसकी रो की? देखो रो बराबर आप लिख सकते हो, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर लो R इंटू ए। देखो ये यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा यहाँ, और L को ले जाओ बटे में। R तो है ओम, A है मीटर का स्क्वायर, और बटे में L है मीटर। मीटर से 1 मीटर कट गया तो ओम इंटू मीटर। ये आ गया आपका रो, माने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं इसको। इसको बोलते हैं क्या? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी ये भी बोलते हैं, जिसमें चाहो आप उसमें इसको कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बस इसका आंसर बन गया हमारा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या दिया है? ए सिल्वर वायर हैज रेजिस्टेंस, एक वायर है उसका रेजिस्टेंस 2.1 ओम दिया है एट 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड द रेजिस्टेंस ऑफ 2.7 ohm at 100 degree centigrade. Determine the temperature coefficient of resistivity of silver. अल्फा की वैल्यू बतानी है। टेम्परेचर कोफिशिएंट किसको कहते हैं? अल्फा को। बड़ा आसान है ये भी। देखो एक बात बताओ, 27 डिग्री पे कितना टेम्परेचर है ये दिया है, 100 डिग्री पे कितना टेम्परेचर नहीं, 27 डिग्री पे कितना रेजिस्टेंस है ये दिया है, फिर 100 डिग्री पे कितना रेजिस्टेंस है ये दिया है। तो समझ लो पहला टेम्परेचर तो T1 कह लो, दूसरे को T2 कह लो। T1 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस R0 है वो कह लो, और T2 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस R है वो कह लो। अब फॉर्मूला लगा दो सीधा सीधा। R इज इक्वल टू होता है R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। बस अब हमें यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो देखो फॉर्मूला बना लो यहाँ से, इस R0 को तो ले जाओ यहाँ बटे में, R बटे में R0 बराबर 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। ये 1 को इधर ले जाओ तो R बटे में R0 माइनस में 1 बराबर अल्फा डेल्टा T। अल्फा डेल्टा T बराबर आ गया R माइनस R0 बटे में R0। ठीक है, फिर यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा R माइनस R0 बटे में R0 डेल्टा T। चलो R माइनस R0, R कितना है 2.7, R0 कितना है 2.1, बटे में R0 कितना है 2.1, इनटू में डेल्टा T की वैल्यू। देखो टेम्परेचर कितना था 27.5 और कितना हो गया 100, तो डेल्टा T निकालेंगे हमेशा T2 माइनस T1। T2 कितना है 100 माइनस 27.5, ये कितना बचा? तो ये बचता है जी पॉइंट में 5 बचा 9, 9 में से 7 2, और फिर 9 में से 7 2, ये बचा 72.5 डिग्री सेंटीग्रेड। 72.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ऊपर देखो ऊपर कितना बचा, ये पॉइंट में 6 बचा, और बटे में 2.1 इंटू 72.5। पॉइंट हटाओ, पॉइंट से पॉइंट, ये पॉइंट हटाओ, ऊपर 10। अब 3 से काट दे 2, 3 से काट दे 7, ऊपर बच गया 20, और बटे में नीचे बच गया आपका 7 इंटू में 7 2 5। इसे भी 5 से काट लो, 4, इसे 5 से काटो तो 5 1 जा 5, 2 बचा, फिर 2 145, ये आ गया 4 बटे में 7 इंटू 145। मैं सॉल्व करके देख लेता हूँ ये कितना बैठ रहा है।
तो बच्चों ये सॉल्व करके आ रहा है 0.00394। तो अप्रोक्स इसको लिखा जा सकता है 3.94 इंटू 10⁻³ 3.94, हाँ -3, ये पर डिग्री सेंटीग्रेड ये लिखा जा सकता है बच्चों। ठीक है, ये अल्फा की वैल्यू आ गई। तो ठीक है, आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। बाकी कल करेंगे, इसके क्वेश्चंस आगे बढ़ाएंगे। कल मिलते हैं। बाकी बच्चों एनसीईआरटी के क्वेश्चन जरूर करो प्रैक्टिस करने के लिए, चाहे आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 12th में हो, चाहे आप 11th में हो, कुछ भी, चाहे नीट चाहे मेंस, एनसीईआरटी को जरूर करना है। चलिए, बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कल करते हैं बाकी बच्चों। ओके।